हेलो एवरीवन। आप सभी का राठौर स्टडी में स्वागत है। हम आपको आजकल कुछ फास्ट कैलकुलेशन की मैजिक ट्रिक्स बता रहे हैं, जिनमें आप गुणा करना हो या वर्क करना हो सेकंडों में कर सकते हैं। आज हम लेकर आए हैं मैजिक ट्रिक्स में सभी संख्याओं का 11 से गुणा। प्राय आप टेबल पढ़ के 11 की पहाड़ा पढ़ के गुणा करते हैं। हम आपको ऐसी एक मैजिक ट्रिक बताएंगे जिसमें आप सेकंडों में बगैर टेबल पढ़े हुए आप गुणा कर ले जाएंगे। हमने इसलिए कुछ संख्याएं ली हैं। केवल दो संख्याओं की बात नहीं, जैसे लोग बता देते हैं कि दो संख्याओं का गुणा 11 से एक मैजिक ट्रिक। सभी संख्याएं, चाहे जो भी संख्याएं हों, सभी प्रकार की संख्याएं, चाहे इतनी अंकों की संख्याएं हों, हम बड़ी आसानी से 11 से गुणा कर सकते हैं बगैर टेबल के, जोड़ते हुए। देखिए मैजिक ट्रिक हमारी क्या है। जैसे हमने 23 को दो अंकों की पहली संख्या हमने ली, फिर 3 अंक, 2 अंक के बाद 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक और अन्य अंक की, चाहे इतने अंकों की संख्या हम ले लें, 8, 9, 10, 11, चाहे इतने का गुणा 11 से हो। आपको पहाड़ा पढ़ने की या टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े, आपको बहुत ही अच्छी चीज़ आज समझ में आएगी, जिसमें आपको गणना बहुत आसानी से हो जाएगी। वो चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे आपके कोई भी परीक्षाएं हो। 23 को 11 से गुणा करना है तो सबसे पहले देखिएगा हम क्या करते हैं कि 23 जिसको हमको 11 से गुणा करना है, उसका जो पहले इकाई का अंक हम लिख लेते हैं। फिर उसके बाद पिछले अंक में अगले अंक को जोड़ करके लिख देंगे। फिर उसके बाद पिछला अंक लिख देंगे। तो दो अंक में 253 आपका इसका गुणा हो गया। बात समझ गए होंगे। दो अंकों में चूंकि कम अंक है, पहले 3 लिख दिया, फिर पिछले आगे आते हैं दहाई में तो हम दो अंक को जोड़ के लिखेंगे, फिर पीछे आए तो फिर हम 2 लिख देंगे, क्योंकि उसके बाद आगे अंक अब नहीं है। मतलब दाईं तरफ वाला फर्स्ट अंक और बाईं तरफ वाला जो फर्स्ट अंक है, ये दोनों आपके कांस्टेंट रहेंगे। पर यदि आपका कैरी कोई पद नहीं आता, कोई अंक नहीं आता है, अगर आपका शेष में आता है तो उसको आप जोड़ेंगे। जैसे इसीलिए हमने दो अंकों में 75 गुणित 11 भी लिया है। अब इसमें पहले आपने 5 लिखा, फिर 7 के साथ 5 12 लिखा, एक आपका कैरी मिल गया, मीन्स आपका शेष मिला। तो 7 में फिर कितना, एक जोड़ के लिखेंगे 8, क्योंकि 5 पहले हमने लिखा। यहां पर क्या 5, 3 और 2 लिख करके जोड़ करके लिख दिया, चल गया। यहां पर हमारा 5 लिखा, 7 और 5 के जोड़ में 12 हुए, एक कैरी बचा ना हमारा शेष, वो हमारा 7 में जुड़कर लिखा जाएगा। 3 अंकों में आते हैं, अब आपकी बात समझ में आई होगी। पहले 5 लिख देंगे, फिर 6 5 11, एक लिख देंगे, एक आपका शेष हुआ। 6 2 8 1 9 हो गया। फिर 2 में आगे कोई शेष नहीं बचा था, कोई कैरी पद नहीं बचा था, कैरी ओवर ले जाने वाला। इसका मतलब आपका 2915 हो गया। इसको गुणा करिए, देखिए 7 आ गया। फिर 6 के स्थान पर लिखना अंक, तो 7 6 13, 3 हो गया, एक हासिल हो गया आपका, हासिल जो बचा है कैरी ओवर में, ठीक है। फिर आपका 5 में 6 5 11, और चूंकि 7 6 13 में 3 1 था, तो 6 5 11 1 12 हो गया। फिर 7 5 12 1 13 हो गया, और फिर 7 1 लास्ट में 8 हो गया। तो क्रम से जोड़ते चले, ये लास्ट में जो आपका अंक बचा है, उसमें जो है, जो आपका बच रहा है पद, जो आपका जो है गुणा करने के बाद 12 तो एक हासिल जो आ रहा है, जिसको कैरी ओवर कहते हैं, कैरी कहते हैं, वो आपका जो है यहाँ पे आ जाएगा। 7 आ गया, 7 6 13 आ गया, 6 5 11 1 12 हो गया, 13 के एक बचा था ना आपका। फिर 7 5 12 1 13 हो गया, और 7 1 8 हो गया। अब देखिए 5 अंकों की संख्या में हमने सभी अंकों के बारे में बताया, चाहे जो भी अंक हो। सबसे पहले हमारा 3 आ गया, फिर 9 और 3 को जोड़ा, कितना हो 2, एक हासिल बचा। 9 7 16 जो हासिल था वो 17 हो गया, एक इधर हो गया। फिर 7 6 13, एक 14 हो गया। फिर हमारा जो है 6 4 10 1 11 हो गया। फिर 4 और 1 5 हो गया। आप ध्यान दीजिएगा, 5 अंकों की संख्या में गुणा 6 अंकों का मिलता है। आप भी जानते हैं 4 अंकों में गुणा 5 अंकों का मिल रहा, 3 अंकों को गुणा करेंगे 2 अंक से तो आपका मिलेगा 4 अंक, 2 अंकों को 2 अंक से करेंगे तो 3 अंक मिलेंगे आपके। अब देखिए हम बड़ी संख्या ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर इसको हमें 11 से गुणा करना है, 9 अंकों की संख्या हमने ले ली, ठीक है। जीरो भी ले सकते हैं, जीरो में 9 में ले सकते हैं, तो 9 पहले हमारा हो गया। फिर 9 8 17 7 हो गया। फिर 7 8 15 1 16 हो गया, जो आपका बचा हुआ था, ठीक है, हासिल कैरी। और उसके बाद जो है 7 8 7 15 1 16 हो गया। फिर 7 6 13 1 14 हो गया। फिर 6 5 11 1 12 हो गया। फिर 5 4 9 1 10 हो गया, ठीक है। फिर आपका 4 3 7 1 8 हो गया। फिर 3 2 5 हो गया, और फिर 2 1 3 हो गया, जगह नहीं बची यहाँ पर एक। तो आ गया आपका 1 3 5 8 0 2 4 6 7 9। फिर समझिएगा 9
पहला अंक आपका कन्फर्म रहता है, इसमें कुछ नहीं करना है। फिर पिछले अंक में लिखना है तो आगे वाले को जोड़ के लिखना है, जोड़ते हुए चले आइए, और जो हासिल बचे उसको भी जोड़ते रहिए साथ साथ में, कैरी जिसको बोलते हो इंग्लिश में। ठीक है, शेष नहीं हासिल। ठीक है, पहले हम शेष कहे थे, शेष नहीं बोलते, हासिल बोलते हैं। तो कैरी 9 8 9 8 17 7 1 7 8 15 1 16 7 6 13 1 14 6 5 11 1 12 5 4 9 1 10 4 3 7 1 8 3 2 5 और 2 1 3 और लास्ट में 1। अब एक में कोई हासिल तो बचा नहीं था, इसलिए 1 हो गया। इसमें 4 से 5 क्यों हुआ? क्योंकि एक हासिल आया था। तो हम समझते हैं आपकी समझ में आया होगा, किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को, चाहे जितने अंकों की संख्या हो, अगर आपको 11 से गुणा करना है तो सबसे पहले इकाई अंक आपका कांस्टेंट हो जाएगा। बाकी फिर पिछले अंक में अगले आगे जो अंक था आपका, दाईं तरफ जो अंक था, उसको जोड़ जोड़ के लिखते चले आइए, जो हासिल है उसको भी जोड़ते रहिए। क्या समझे आप? इकाई अंक आप पहले लिख देंगे, फिर पिछले अंक में लिखना है, बाईं तरफ चलते चले जाएंगे तो बाईं तरफ में अगर दाईं तरफ जो तुरंत अंक है उसको जोड़ते हुए, और हासिल अगर आता है तो उसे भी जोड़ते हुए लिखते चले जाएंगे। वही हमने हर जगह किया है, जैसे यहाँ किया है। 7 कांस्टेंट है, 7 6 13 1 6 5 11 1 12 7 5 12 1 13 और 7 1 लास्ट में 8। इस तरह से हम लगातार करते चले जाएंगे। तो चाहे जो भी संख्याएं आपकी हों, बड़ी से बड़ी संख्याएं हों, आप बड़े आसानी से सेकंडों में 11 से गुणा कर सकते हैं। हमने एक स्पेशल 11 से गुणा के बारे में आपको ट्रिक बताई है, आपको बच्चों समझ में आ गई होगी। इसके पहले हमने आपको वर्ग के बारे में बताया था, जिसमें इकाई का अंक 5 है। वो भी वीडियो आप देखिए, बहुत उपयोगी आपका है। और इसको भी आप विधिवत देखते रहेंगे तो कहीं भी अगर 11 से गुणा करने को आता है तो आप सेकंड में गुणा कर देंगे, बगैर पहाड़ा पढ़े हुए, बगैर टेबल पढ़े हुए। आप लोगों को बात समझ में आई होगी। इसी तरह आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।